परोपकार करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। आत्मिक दृष्टि से वैसे तो दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। इसलिए दूसरे का भला करना स्वयं अपना ही भला करना। किसी व्यक्ति को जीवन के आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से उस पर उपकार होता है। इस प्रकार का उपकार लौकिक या व्यवहारिक ही कहा जाएगा, किंतु सच्चे अर्थों में ये अपने लिए पुण्य का अर्जन करता है। ज्ञानी पुरुषों को अपने द्वारा किए हुए उपकार का कभी अहंकार नहीं होता। निस्वार्थ भाव से जो भला किया जाता है वो दया से प्रेरित होता है और उसके प्रतिफल में व्यक्ति दूसरे से जरा भी पाप करने की कामना नहीं रखता। यही सच्चा उपकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके आश्रम में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर के साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण होने जा रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों के लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, आप सभी लोग मैदान में एकत्र हो। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपको कहीं कूदना पड़ेगा तो कहीं पानी में दौड़ना पड़ेगा और सबसे आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी बड़ी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँचे। वहाँ बहुत अंधेरा था। उसमें जगह जगह पर नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी बड़े असमंजस में थे। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषि के समक्ष एकत्र हुए। प्यारे शिष्यों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषि जी ने प्रश्न किया। ये सुनकर के एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु सुरंग में पहुँचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का मारकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे सभी आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए। गुरुजी ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और अपने गुरु की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ऋषिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाते हैं, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है
जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें, क्योंकि यही आपकी सबसे अनमोल पूंजी होगी। प्यारे सज्जनों, गुरु का ज्ञान हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। उनके वचनों को मानने से हमारा जीवन सुधरता है, क्योंकि वही अपने शिष्य के भाग्य विधाता हैं। उसके जीवन का निर्माण करते हैं, उसे अच्छी राह चलाते हैं, उसके जीवन के कांटों को उखाड़ कर फेंकने का काम करते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा भी कभी उसने इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और वे उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे, पर अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जा कर के वापस फिर उसी डाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है कि वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आया, बाज को उड़ाने का बहुत प्रयास किया। कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। वो थोड़ा सा ही उड़ता था और फिर आकर उसी डाल पर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया। प्यारे सज्जनों, वो एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हुए राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो काम तुमने कैसे कर दिखाया। वो किसान बोला, मालिक, मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी थी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रहे तो फिर अपने साथी के साथ वो सबसे ऊंची उड़ान भरने लगा। प्यारे सज्जनों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके हम इतने आदी हो जाते हैं कि ऊंची उड़ान भरने की बजाय, कुछ बड़ा करने की बजाय अपनी काबिलियत ही भूल जाते हैं। सच्चा ज्ञान ही नहीं रहता हमें। संत महापुरुष हमें बार बार सचेत करते हैं कि अपने बनाए गए, कि सदगुरु के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करें, ज़्यादा से ज़्यादा
भजन सिमरन करें, अच्छे कर्म करें, जिससे संसार में हमारा आने का जो मकसद था वो पूरा हो सके।